इनको अभी अभी फीड करवाई है, पूरा केला ये खा गए और अभी फिर देखें कितना इन्होंने शोर मचाया हुआ है। इस तरफ मैंने स्प्रिंकल लगाए हुए हैं। हमारे ये जो घास है ना, ये सफ़ेद सफ़ेद होना शुरू हो गया था, मुझे लगा कि पानी की कमी की वजह से, तो इसलिए एक स्प्रिंकल इस तरफ और एक इस तरफ। लेकिन ये वाला हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि ये घूमता है और एक ही जगह पे पानी लगाता है। ये वाला ठीक है। तो इस तरह का ना हमने एक और मंगवाना है, ताकि ये सबको ना पानी लगता रहे। और अभी इसका प्रेशर मैंने कम किया हुआ है, इसलिए ये सिर्फ इस एरिए को लगा रहा है। अगर पूरा पानी का प्रेशर आएगा तो ये पूरे बॉक्स को लगाएगा। इसी तरह का एक और मंगवाना है और वहाँ लगाना है। फिर हम इनको उठा के दूसरे 2 बॉक्स में ले जाएंगे। और उम्मीद है कि हमारा ये जो घास सफ़ेद होना शुरू हो गया धूप की वजह से, ये नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, अभी भी मैं यहाँ खड़े होकर देख रहा था और माशाल्लाह से जो पट्ठे हैं, मतलब जो अडल्ट अब हो चुके हैं, उन्होंने यहाँ पर क्रॉस करना शुरू कर दिया है। यहाँ पर देखें, आपको मेल नज़र आ रहा है और ऊपर फीमेल बैठी हुई है। इसी बॉक्स के ऊपर अभी ये क्रॉस कर रहे थे और इंशाल्लाह जल्द ये वाला पेयर भी अंडे दे देगा। देखें मेल जो है ना, ये बॉक्स के अंदर झांक रहा है और ये बॉक्स को लगता है इसने सेलेक्ट कर लिया है और आजकल ये बॉक्स के अंदर चले जाएंगे। ये देखें मेल अंदर देख रहा है और अपना बॉक्स सेलेक्ट कर रहा है और बॉक्स को ना चोंच के साथ ऐसे कुछ करता है। मुझे लगता है फीमेल को बताने की कोशिश कर रहा है कि यही बॉक्स है और इसी के अंदर जाना है। और फीमेल जो है यहाँ पर ऊपर बैठी हुई है। ग्रे का मेल है और क्रीम की फीमेल है और माशाल्लाह से दोनों के बच्चे पता नहीं किस तरह के आएंगे। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला मेल नहा रहा था और बिल्कुल ना यहाँ जाली पे ऐसे पड़ा हुआ था। मुझे लगा कि पता नहीं इसको क्या हो गया और ये करीब आके मैंने देखा, ये देखें फुल गीला हो चुका है जैसे ये नहाता है। और यहाँ पर आके बैठ जाता है पानी के नीचे और पानी इसके ऊपर पड़ता रहता है और ये हिलता ही नहीं अपनी जगह से। 2 दिन से तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है। कल तो ख़ास तौर पे जब हम गए थे बकरे लेने के लिए तो बहुत ज़्यादा उसकी वजह से ख़राब हो गई थी और गला भी बहुत ख़राब है, तो बोला ही नहीं जा रहा। बार बार वीडियो बनानी पड़ती है, बोलते बोलते ना एकदम से गला बंद हो जाता है और बोला ही नहीं जाता। फिर दोबारा से ना एक किस्म का रीटेक करना पड़ता है। मैं भी आपको अपने बकरे दिखाता हूँ। बकरे हमारे उस तरफ हैं और अब्बू इनको सुबह सुबह घुमाने के लिए भी लेके गए थे। अभी थोड़ी सी देर पहले ये आए हैं, लेकिन एक मसला ये है कि इस वाले बकरे ने ना इतना ज़्यादा शोर मचाया हुआ है। मुझे तो लगता है आज या कल में हमें हमसायों के गिले आना शुरू हो जाएंगे। ये करते हमारे लिए हैं, हम इनके पास होते हैं तो ये शोर नहीं मचाते। यूं ही हम यहाँ से जाएंगे, इन्होंने शोर मचाना शुरू करना है। और एक ही बकरा है जो शोर मचाता है, ये वाला, ये रेड और वाइट वाला। बाकी वो दोनों ठीक है। अभी तो अब्बू ने इनको बांध दिया, पानी वगैरह हमने इनको पिला दिया है। थोड़ी सी देर तक मैं जा रहा हूँ, लकड़ी का सामान लाना है और इनके लिए हमने यहाँ वो बनाना है जिसके अंदर ये चारा वगैरह खाती है, क्योंकि अपनी मर्ज़ी का बनवा रहा हूँ। इनके साइज़ का बकरे छोटे हैं, इसलिए वो जो मिलती हैं बड़ी वाली वो ऊंची होती हैं तो ये खा नहीं सकेंगे। तो हम अपनी मर्ज़ी का ना अपना साइज़ बता के उस हिसाब से यहाँ पर बनवा लेंगे। नॉर्मली यहाँ पर मेरे साथ अहमद होता है, लेकिन आज मैंने अली को भी बुला लिया है क्योंकि आज तबीयत ख़राब है और मेरे से इतने काम हुए नहीं जा रहे, ऊपर से रोज़ा भी है। तो अली भी साथ हेल्प कर रहा है, अहमद भी है। मैं भी ये दाना डाल के उसके बाद फिर अपनी मुर्गी आपको दिखाता हूँ, चूज़े दिखाता हूँ और एक और काम, बकरों का चारा और उनका बाकी जितना भी सामान है अभी तक वो भी नहीं लाया, तो जल्दी से वो भी लाना है क्योंकि आज बहुत से काम यहाँ पर हैं जिनको मैंने आज ही ख़त्म करना है। हमारा जो हेरिटेज का मुर्गा है ना, इतना डरपोक है सबसे बड़ा, लेकिन डरपोक सबसे ज़्यादा है। ये सारे बाहर खाना खाने के लिए आ गए हैं, दाना खा रहे हैं, लेकिन ये देखें यहाँ पर छुपा बैठा है। और ये क्या, एक अंडा यहाँ पर टूटा हुआ है। अंडे भी उठाने हैं तो बर्तन तो खैर मेरे पास है, तो अभी उठा लेते हैं। यहाँ सिर्फ एक अंडा टूटा हुआ है और यहाँ पर फिलहाल तो कोई नहीं है, नीचे अंडा ही कोई नहीं है। और एक मुर्गी जो है ना पक्का यहाँ पर अंडा देती है। ये आखिरी अंडा, ये वाला अंडा अभी अभी तोड़ा गया है क्योंकि यहाँ पर ना उसकी जर्दी वगैरह बिल्कुल ताज़ी पड़ी हुई है और अंडा तोड़ के खा लिया गया है। ये बाहर निकल गया, इसको मैंने खुद निकाला। ये डर की वजह से ना अंदर रहता है और बाहर निकलता ही नहीं है। और ये देखें फिर भाग गया। इसको दूसरे मुर्गे भी मारते हैं तो इसको बाहर लेके जाते हैं ताकि ये बाहर कुछ खा पी सके। अभी कबूतरों को निकाल देते हैं। कबूतरों के केज की बिल्कुल सफाई हो चुकी है यहाँ पर बिल्कुल से, और हमारे 3 कबूतर पहले वहाँ निकल गए हैं और बाकी ये सारे इस तरफ चले गए हैं। किंग देख रहे हैं तो हम किंग को भी निकाल देते हैं। किंग माशाल्लाह सारे यहाँ पर हैं
और हो सकता है आज हम किंग को शिफ्ट कर दें। मैं सोच रहा हूँ किंग को हम यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं। और अब सब यही कह रहे हैं कि ये केज बहुत छोटा है, तो मैंने क्या सोचा कि हम इस केज को बढ़ा लेते हैं। यहाँ से हम तोड़वा के एक दरवाज़ा छोटा सा निकलवाते हैं और यहाँ एक पिंजरा बड़ा सा बनवा देते हैं जिस तरह का ये है। तो हमारा ये जो कबूतरों वाला केज है थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। भाई के कबूतर जो है सामने ऊपर छत पे उड़ रहे हैं और मैंने किंग को भी निकाल दिया है। बाकी तो सारे यहाँ पर हैं, सिर्फ किंग की फैमिली यहाँ ऊपर सारी बैठी हुई है। देखें, माँ बाप और दोनों बच्चे, और ये फीमेल चली गई उनके छत पे। मैंने ये कबूतर पहले देखे नहीं थे और बाकी भी तीनों ऊपर चले गए हैं, तो मैंने पहले इनको देखा नहीं था, इसलिए मैंने किंग को निकाल दिया था। मुझसे ये गलती हुई। अभी भाई भी ऊपर है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। भाई ने परसों मुझे बोला था कि मुझे कबूतर चाहिए, आपके पास बच्चे हैं तो मुझे दे दें। तो मैंने कहा चलो मैं आपको दे दूंगा, मेरे पास अभी बच्चे आने वाले हैं, जो ही बड़े होंगे मैं दे दूंगा। अगर भाई मांग के लेते हैं तो कोई मसला नहीं है, ना तो मैं उनसे कोई 1 रुपया भी लेने वाला हूँ, ना उनसे कोई और बात करने वाला हूँ। बस उनको मैं वो जो कहेंगे उनको दे दूँगा। बाकी अभी मेरे जो 3 किंग के कबूतर हैं वो ऊपर छत पर चले गए हैं। और बाकी इस तरह सैंटी का बच्चा माशाल्लाह से यहाँ पर कुछ खा पी रहा है, और किंग का एक बच्चा सिर्फ, जिसको आदत नहीं है ऊपर जाने की, यहाँ पर है। अगर इसको भी आदत पड़ जाए तो ये भी ऊपर चला जाए, ये यहीं पर रहता है। बाकी माँ बाप और एक वाइट वाला बच्चा जो है वो ऊपर चले जाते हैं। हमारी जो मुर्गी अंडों पे बैठी हुई है ये वाला दाना नहीं खाती, इसलिए अभी मैंने दरवाज़ा खोला और ये जल्दी से ना दरवाज़े खुलने की आवाज़ सुनकर ना एकदम से भागी और इस तरह बाहर निकल गई है। चूज़े माशाल्लाह से यहाँ पर हैं, इनको दाना पानी वगैरह तो डला हुआ है। दाना तो खैर नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़ाया करते हैं, इनको डालते हैं तो थोड़ी सी देर के बाद ये ज़ाया कर देते हैं, सारा गिरा देते हैं। पानी अभी ताज़ा डाला है। और अब्बू ने अभी भी मुझे एक बुरी खबर सुनाई है कि जो हमारे माली भाई हैं उनके सर में पंखा लगा है और उनका सर ना बहुत ज़ख्मी हो गया और उनका खून भी रुकने का नाम नहीं ले रहा। तो उनको हॉस्पिटल ले गए हुए हैं और हो सकता है कि उनकी डॉक्टरों ने बोला है कि सर्जरी हो। तो इस वजह से बस अब ये वाले जो काम है हो सकता है मुझे खुद ही करना पड़े, क्योंकि मेरे ख्याल में अब वो कुछ दिन तक यहाँ नहीं आ सकेंगे। किंग का मेल और किंग की फ़ीमेल भी साथ ही खा रही है, ये दोनों आ गए हैं। इनका जो बच्चा है ना वो भी आ गया, लेकिन यहाँ इस तरफ ऊपर छत पे बैठा हुआ है। शराजी का पेड़ वहाँ पर बैठा हुआ है और फिर मेल जो है ना गुटर गूँ कर रहा है, क्योंकि इनका बच्चा बड़ा हो गया। अब वो फीमेल के साथ ना दोबारा गुटर गूँ लगा हुआ है ताकि जल्दी से फिर से अंडे दे दें। और यहाँ पर जो देखें किंग का बच्चा आ गया, ये भी नीचे उतर आएगा। तो मैं इस वक्त अभी बिल्कुल फ्री हूँ। मैं सोच रहा हूँ 2 काम में से एक काम कर लेते हैं, या तो किंग की पूरी फैमिली को हम यहाँ पर पहले शिफ्ट कर देते हैं, और दूसरा काम यह कि अपने बकरों के लिए चारा वगैरह और बाकी जो सामान है सारा लाना है तो वो ले आते हैं। तो अभी थोड़ी सी देर तक मैं डिसाइड करता हूँ, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा और दोनों काम लाजमी करने हैं, बल्कि तीसरा भी, अभी तो लकड़ी का सामान भी लाना है, तो ये सारे काम आज लाजमी करने हैं। तो इसलिए अगर कबूतर फ़िलहाल यहाँ पर घूम रहे हैं ऐसे तो ये हाथ नहीं आएंगे, इनको शिफ्ट करना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं जल्दी से जाता हूँ और बकरों का चारा वगैरह ले आता हूँ। यहाँ सामने देखें किंग का मेल फिर किंग की फ़ीमेल के पीछे पीछे जा रहा है, और अगर इन्होंने अभी फिर से अंडे दे दिए, ये देखें अभी ये फिर अंडे अगर दे देते हैं तो फिर मुश्किल हो जाएगा। इनको मुझे आज यहाँ पर लाजमी शिफ्ट करना है ताकि ये यहाँ पर नेस्टिंग करें और यहीं पर अंडे दें। और आज ही हो सकता है हम अपना सामान लकड़ी वाला साथ ले आते हैं और इनका बॉक्स भी यहाँ पर बनवा लेते हैं। यहाँ पर सूखा घास है जो कि माली भाई ने काटा था इन साइडों से, और 2 दिन से यहीं पर पड़ा हुआ था, तो अभी उठाया, ये सारा सूख गया। ये बकरों को डालते हैं, हो सकता है वो ये खा लें। अगर उन्होंने ये शौक से खाया तो फिर तो हमारी टेंशन ख़त्म, हमारे पास बहुत सारा घास भी हो जाया करेगा। और दूसरी बात ये किंग का मेल फीमेल दोनों यहाँ पर हैं, अभी अंदर नहीं जा रहे, तो मैं जल्दी से ये बकरों को घास डालता हूँ। उसके बाद फिर बकरों के लिए ही जो सामान वगैरह लाना है सब कुछ वो जल्दी से ले आता हूँ। अब ये रास्ते में है, ये डिस्टर्ब होंगे, मैं जब भी गुजरता हूँ ये यहाँ से फिर उड़ जाते हैं या भाग जाते हैं कहीं आगे पीछे। और बकरों ने मुझे देखा है तो शोर मचाना शुरू कर दिया, ख़ास तौर पर इस रेड वाले ने। ये तो बिल्कुल भी घास नहीं खा रहे, पत्ते चुन चुन के खा रहे हैं। पत्ता इसने निकाल लिया, घास यहीं पर है, यहाँ पर डाल देते हैं, क्या पता ये खा ही ले। दूसरों को भी एक दफ़ा डाल लेते हैं तो पता चल जाएगा ये घास खाते हैं या नहीं खाते। यहाँ पर डालते हैं और बिल्कुल भी नहीं खाते, खाते हैं। इसने थोड़ा सा घास खाया है, ये घास खा रहा है और ये पत्ता खा रहा है। मैं अभी बकरों के घर के अंदर हूँ और माशाल्लाह यहाँ जगह बहुत ठंडी है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इनको ना अंदर बांध देते हैं या अंदर छोड़ देते हैं, क्योंकि बाहर गर्मी है, धूप भी है। अभी इस धूप का भी कोई इंतजाम करना है, गली के ऊपर कोई चीज रखनी है ताकि ये जो नीचे धूप आती है ये भी ना आ सके। और बकरों को यहाँ पर अंदर ला के छोड़ देता हूँ ताकि यहाँ पर जो ठंडी जगह यहाँ पर बैठ जाए, नीचे फर्श भी ठंडा है, बाहर जो गर्मी है उनको वो ना लगे। ये देखिए माशाल्लाह ये दोनों घास खा रहे हैं और वो भी खा रहा है, तो इन्होंने घास भी खाना शुरू कर दी है, जो कि मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। बाकी सारा घास भी इनको भी डाल देता हूँ, जब तक ये खा लेते हैं ठीक, उसके बाद फिर इनको मैं बंद कर दूंगा अंदर। माशाल्लाह से घास इन्होंने खाना शुरू कर दिया और इसने भी खाना शुरू कर दिया, इसलिए मैंने सारा घास इधर और इधर डाल दिया है। जब तक ये घास खाते हैं इनको खाने देते हैं, जब ये घास खा लेंगे उसके बाद इनको हम अंदर बंद कर देंगे। बकरों को इस वक्त हमने बाहर निकाल दिया है
लकड़ी वाले भाई आ चुके हैं और वो लकड़ी का ही सामान लेने के लिए गए हुए हैं। जब तक वो आते हैं मैं इन बकरों को शॉप के पास छोड़ आता हूँ, क्योंकि शॉप के पास खुली ज़मीन है और वहाँ हम इनको रोज़ाना छोड़ दिया करेंगे और हम सामने बैठ कर देखता रहा करेंगे। ये खा लिया करेंगे जब, तो फिर हम इनको वापस ला कर यहीं पर छोड़ दिया करेंगे। अभी हमने इनको बहुत कुछ डाला है, कुछ तो उन्होंने खा लिया, कुछ नहीं खाया, क्योंकि ये इस तरह बाहर घूम के खाने के आदी हैं ना, तो घर में अभी ये जल्दी जल्दी खाना नहीं सीखेंगे, इसलिए मैं इनको बाहर लेके जा रहा हूँ। तब तक वो लकड़ी वाले भाई भी आ जाएंगे, फिर मैं वापस आ जाऊँगा। यहाँ पर हमारे इस तरफ बकरे घूम रहे हैं और यहाँ ये सारी ज़मीन खाली है और इसमें अच्छा खासा चारा है। और मैं अभी यहाँ पर पंखे की हवा पे बैठने लगा हूँ, ठंडी ठंडी हवा, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है। बस मैं यहाँ पर बैठ जाऊँगा और यहीं से ना इनको देखता रहूँगा। हमारे सारे कबूतर जो हैं अंदर आ चुके हैं। हमारी बकरियों के लिए जो दाना वगैरह मंगवाना था, जो चीज़ें थी वो खाती हैं, वो भी आ चुकी हैं। और हमारा ये भी माशाल्लाह से तैयार होने वाला है, तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ थोड़े से ये बच चुके हैं, तो मैं सोचता हूँ अगर ये बच जाती हैं तो हम यहाँ पर जो एक बॉक्स लगाना है बनवा कर, वो बॉक्स भी अभी बना के यहाँ पर लगा देते हैं। और किंग का जो पेयर उस साइड पे और उसके बच्चे हैं उनको हम यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं। और मेरी मिस्त्री भाई से बात हो चुकी है, आज तो नहीं, जब तक हमारा ये वाला जाला नहीं बन जाता तो आज ही मैं ये जाला भी बनवाने का कह देता हूँ इंशाल्लाह। तो हमारा जब ये जाला तैयार होकर आएगा तो उसके बाद हम यहाँ से एक दरवाज़ा निकलवाएंगे यहाँ से, तो हमारा कबूतरों का जो घर है वो खुला हो जाएगा। फिर कबूतर हमारे यहाँ बाहर भी बैठा करेंगे, मैं यहाँ स्टिक भी लगा दूँगा और ये वाला काम भी हमारा फिट हो जाएगा। माशाल्लाह से हमारी कुछ इस तरीके से तैयार हुई है। 1 2 3 बकरियों की जगह यहाँ पर है और एक यहाँ पर, और नीचे भी मैंने इस तरीके से बनवाई है कि हम इसके साथ ये देखें यहाँ पर भी बांध सकते हैं, यहाँ पर भी और उसी कॉर्नर में और इस कॉर्नर में भी हम बांध सकते हैं। तो ये ऐसे कुछ बनी है। अभी हमारा इस तरफ रात को इंशाल्लाह जाला लग जाएगा तो ये साइड भी कवर हो जाएगी, फिर बकरे उस तरफ नहीं जा सकेंगे, मुर्गियाँ इस तरफ नहीं आ सकेंगी। और हमारे पास थोड़ी सी लकड़ी बच गई है, तो भाई साहब उस साइड पे ना हमारे बॉक्स बना रहे हैं कबूतरों के लिए। अभी बस जल्दी से वो बना लेंगे तो साथ ही हम लगा देंगे और इंशाल्लाह फिर हम अपने किंग के पेयर को कल वहाँ दूसरे केज में शिफ्ट कर देंगे। 2 बच्चे यहाँ पे हैं मेल के साथ, और इसने मेल ने घास का क्या हाल किया देखें, और एक बच्चा वहाँ पर है। 2 बच्चे मुझे लगता है अंदर हैं। ये बार बार ना यहाँ से भाग के अंदर चले जाते हैं कि वो कटर चल रहा है ना, उसकी आवाज़ सुन के ना ये डर जाते हैं, फिर भाग जाते हैं। माशाल्लाह से हमारा ये वाला जो मुर्गा है इन मुर्गियों के साथ एडजस्ट हो गया। पहले ये दोनों मुर्गियाँ इसको मारती थी जब दूसरा बड़ा वाला मुर्गा हेरिटेज का था, अब मैंने उसको वहाँ पर शिफ्ट कर दिया। अब वो वहाँ पर लड़ाइयाँ करता है दूसरे मुर्गों के साथ और उनसे मार खाता है। और ये वाला अब यहाँ पर बिल्कुल फिट है। और अब ये मुर्गियाँ जो हैं अंडे जो दे रही हैं वो इसके अंडे हैं, और 12-15 अंडे जब होंगे तो हम दोबारा से इसके अंडे इंक्यूबेटर में रखेंगे। इस दफ़ा देखेंगे कि उनसे बच्चे निकलते हैं या नहीं निकलते। यहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बॉक्स लग चुके हैं। ये बॉक्स इन जैसे बड़े तो नहीं है लेकिन बहुत अच्छे हैं, ये भी इतने काम के नहीं है इतने बड़े वाले। यहाँ पर एक पेयर आसानी से रह भी लेगा और आसानी से ही अंडों पर भी बैठ जाएगा। इस तरह ज़्यादा जगह है, 1 फुट से भी ज़्यादा जगह इस तरह। यहाँ पर थोड़ी सी कम है लेकिन कोई नहीं, कबूतर एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ पर भी लगाने का मकसद ये था, हमारा जो किंग का पेयर है उसको यहाँ पर मैं शिफ्ट कर रहा हूँ तो वो सबको मारेगा अगर उसको कोई बॉक्स ना मिला, तो इसलिए पहले ही पेयर ज़्यादा है, 5 पेयर हैं और छठा ये आ जाएगा तो 6 पेयर हो जाएंगे। और बॉक्स इसीलिए मैंने ज़्यादा लगा दी हैं। अब माशाल्लाह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 5 पेयर और 11 बॉक्स हो जाएंगे। तो जिसका जहाँ पर दिल करेगा वो वहाँ पर नेस्टिंग कर ले। अभी बॉक्स ज़्यादा लगा दिए हैं तो इस जगह को भी ज़्यादा करना पड़ेगा। मैंने पहले ही आपको बता दिया कि यहाँ पर हमारा पिंजरा लगेगा, यहाँ से दरवाज़ा निकलेगा और ये सारे कबूतर यहाँ पर भी घुमा फिरा करेंगे। एक स्टिक वगैरह लगा देंगे, यहाँ से भी एक दरवाज़ा निकाल देंगे, उसी दरवाजे से हम इनको बाहर भी निकाला करेंगे और ये अंदर भी यहाँ पर बैठ जाया करेंगे। इनका बाप मेरे ख्याल में अंदर चला गया है, 2 बच्चे यहाँ पर 2 वहाँ पर और सिर्फ 1 बच्चा वहाँ पर है जो कि अभी अंदर नहीं आ रहा। और वहाँ पर उस तरफ जो मैंने चीज़ें मंगवाई थी अपने बकरों के लिए वो पड़ी हैं, लेकिन अभी इफ्तारी का वक्त होने वाला है तो इसलिए इफ्तारी के बाद ये सारी चीज़ें मैं उनको वहाँ पर डालूँगा। अब तो माशाल्लाह से उनके खाने वाली जगह भी बहुत अच्छी बन गई है। बाकी आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आपको वो चीज़ कैसी लगी है। मुझे उसका नाम नहीं पता, हम उसको पंजाबी में खुरली कहते हैं, आप नहीं पता मुझे क्या कहते हैं, लेकिन जो खुरली हमारी बनी है माशाल्लाह बहुत फिट बनी है। जैसी मैंने चाही थी वैसी ही मैंने भाई को तस्वीर दिखाई थी, सेम टू सेम उन्होंने वैसी बना के दी है। और ये हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमने ये बनवा ली है। ये देखें अभी इसके अंदर ना बच्चों ने जाना शुरू कर दिया। ये तो ऐसे ही खैर जा रहे हैं, यहाँ पर पेयर जब जाएंगे अंडे देंगे बच्चे देंगे तब मज़ा आएगा। बाकी आपने ये भी बताना है कि आपको ये कैसा लगा, मतलब ये बॉक्स कैसे लगे हैं। ये तो बिल्कुल मुझे उम्मीद नहीं थी कि बनेंगे, लेकिन अचानक से बन गए हैं तो हमने बना के लगा दिए। बाकी आज का जो व्लॉग था वो यहीं तक था। आज के व्लॉग को करेंगे यहीं पे ख़त्म। मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। अगले व्लॉग तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।